बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलक नाज खान आपके पेशे खिदमत है। आज मैं उस खबर का ड्राप सीन करने जा रहा हूँ जिसके बारे में इंडिया ने अपने अखबारात में पाक अफवाज की अनप्रोफेशनल समझ के पाक अफवाज को अनप्रोफेशनल समझ के उन्होंने जो इदारे लिखे, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने जो खुशियाँ और शादियाने मनाए और मुख्तलिफ किस्म के अफवाहें पाकिस्तान में भी गर्दिश करती रहीं कि कुरम एजेंसी में 16 के करीब जो है जवान पाक फौज के जवान शहीद कर दिए गए हैं और 10 और 12 के करीब जो है उनको अगवा कर लिया गया है। आज DGISPR ने ये बात जो है ये वाजे कर दी कि ऐसा कोई मसला नहीं था। ये 26 जून को पिछले महीने 26 जून को 16 वो मजदूर लेबर जो है वो अगवा किए थे इन दहशतगर्दों ने, जिनका लीडर जिनका लीडर हाफिज दौलत था, जो पहले TTP के साथ मुंसलिक था। बाद में उसने TTP से अलहदी इख्तियार करके दाइश ग्रुप इख्तियार कर लिया और दाइश का एक ग्रुप बना लिया जो कि सरगर्म में अमल हो गया है। अब बात यह है कि जो 16 बंदे उन्होंने वो लेबर जो है उन्होंने अगवा किए थे और अगवा करने के बाद उनमें से एक को कत्ल कर दिया और उसके कत्ल की फोटो भी बनाई, वीडियो बनाई और उनमें से 10 को जो है वो उन्होंने रिहा कर दिया। किस बेस पे रिहा किया? इस बेस पे रिहा किया होगा कि वो पश्तो बोलते होंगे या उन्होंने उनका नारा लगाया होगा या उन्होंने कुछ किया होगा। बहरहाल उन 10 बंदों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा जो 5 बंदे जो थे उनको उन्होंने मकवी बनाकर अपने पास रख लिया और तावान का मुतालबा किया, जिसके लिए पाक अफवाज ने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो किए। इन ऑपरेशन के दौरान पिछले मंगल को जो आपने सुना होगा, पिछले मंगल को हमारे कैप्टन बासित भी शहीद हुए और इस दौरान जो है इस लड़ाई में 3 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल कर दिए गए और उनके जहन्नम वासिल करने के बाद ये ऑपरेशन रुका नहीं और ये ऑपरेशन उनके सर्च में लगा रहा। और इतला मिलने पर जब पता चला कि मुखबियों को कहाँ रखा गया है, तो जब ये खुफिया इतलात पाक फौज को मिली तो उन्होंने उन पर ऐसे अंधाधुन हमला नहीं किया जाता, अंधाधुन हमला एक प्लानिंग के एक मंसूबाबंदी बनाई और एक मंसूबाबंदी के तहत, क्योंकि अपने मगवी अफराद को भी, उन लेबर्स और उन मजदूरों को भी बचाना होता है, तो इसके लिए जो है पाक फौज को एक मंसूबाबंदी के तहत उस पर हमला करना था। और उस मंसूबाबंदी के बाद जो है जब हमला किया गया तो 15 जुलाई को, यानी कल के रोज 15 जुलाई को उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया और 5 के 5 मगवी जो हैं उनको जिंदा बाजियाब करा लिया गया। और अब कोई ये ना समझे कि ये ऑपरेशन जो है ये रुक गया है। ये हाफिज दौलत जो है ये दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, जमीन की पाताल में चला जाए, ये अब पाक फौज अफवाज के निशाने से नहीं बच सकता। और अब इसके आखिरी दिन करीब हैं और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि जल्द ही इसका सुराग लगा के इसको वासिल जहन्नम किया जाएगा और इसको पूरी दुनिया के सामने जो है इसकी तस्वीर नशर की जाएगी कि ये वो शख्स था जिसने ये काम किया था। और इसके साथ ही उस ड्रामे का ड्राप सीन हो गया जो कि इंडिया चला रहा था कि 16 जो है वो पाक फौज के जवान शहीद कर दिए गए और 10 के 15 जो है वो अगवा कर लिए गए। ये बिल्कुल सरासर गलत था, मन घड़त कहानी थी। पाकिस्तानी फौज जो है अनप्रोफेशनल फौज नहीं है, ये वॉर ट्रेंड आर्मी है। वॉर ट्रेंड आर्मी मतलब ऐसी आर्मी होती है जो कि जंग लड़ भी चुकी हो और लड़ भी रही हो और इस लिहाज से उसको मुकम्मल ट्रेंड होती है। ये कोई इंडिया की फौज नहीं है जो एक आपने देखा होगा बाज़ जगहों पे वो एक ग्रेनेड छोड़ते हैं, एक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट छोड़ते हैं और वो खुद भी गिर जाता है और रॉकेट भी पास गिर जाता है। ये वो फौज नहीं है। ये बहुत ही वो कहते हैं ना, हजारों साल से नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है
चमन में दीदावर पैदा। ये वो फौज है, इसका हर जवान जो है शहादत के जज्बे से सरशार है। और ये जो आर्मी ऑपरेशन है ये स्टिल जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कुर्म एजेंसी तो क्या पूरे पाकिस्तान से इन दहशतगर्दों का सफाया नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और पाक फौज को और उन शहीदों को, कैप्टन बासित को भी सलाम मेरी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से सलाम, जिनकी बहादुरी और जुर्रत के नतीजे में दहशतगर्द जो है अपने अंजाम मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं और जहन्नम वासिल हो रहे हैं। और यही अमल इसी तरह जारी रहेगा। ना दाइश को किसी किस्म की इजाजत होगी, ना टीटीपी को इजाजत होगी कि वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करे। अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका अपनी पॉलिसी लड़ाता फिरे, अमेरिका अपनी उमूर वाली जो है नाजुमुल उमूर को जो है बेशक GHQ भेजती है, बेशक जहां भेजती है, लेकिन जिस तरह अमेरिका की पॉलिसी दुनिया के बारे में है तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी अब तब्दील हो चुकी है। ना ये नवाज शरीफ वाली पॉलिसी है, ना ये जरदारी वाली पॉलिसी है, ये कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी है। और जिसको कमर जावेद डॉक्ट्राइन कहते हैं, कमर जावेद डॉक्ट्राइन कहा जाता है। और ये उस डॉक्ट्राइन पे चलेंगे और इस डॉक्ट्राइन के नतीजे में किसी दहशतगर्द को पाकिस्तान में किसी किस्म की भी दहशतगर्दी की ना इजाजत होगी और ना उनको छोड़ा जाएगा। और जल्द ही आप ये खुशखबरी भी सुनेंगे, जल्द ही आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि अफगान महाजरीन जो जिनके पिछली वीलाद में मैंने आपको बताया था, उनकी तस्वीर भी बताई, उनकी तकारीर भी बताई थी। और ये टीटीपी जो है ये भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी और इनको झाड़ू मार मार के, इनको डंडे मार मार के, इनको बंदूकों के बट मार मार के इनको अफगानिस्तान में वापस धकेला जाएगा। ये ऐसे जाने वाले लोग नहीं है, इनको इस तरह ट्रीट किया जाएगा। मुसलमान हम भी हैं, ये भी हैं, लेकिन इन्होंने तो हद क्रॉस कर दी। ये तो अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया की गुण गाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जहां जब इनके पास कुछ नहीं था और रशिया ने इनको ना कुछ ने चुपवा दिए थे और रशिया ने इनकी और नस्लें तबाह बर्बाद कर दी थी, इनकी नस्लों में मिलावट कर दी थी। वो आकर पाकिस्तान जब आए, अब पाकिस्तान वालों ने इनको अपने सीने से लगाया, बहसीयत मुसलमान अपने सीने से लगाया। लेकिन ये वो लोग हैं जो नमक हराम है, ये महाजिर जो है ये वो नमक हराम है। मैं सब महाजिरीन का जिक्र नहीं करता, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी शामिल हैं, लेकिन बाद महाजिर जो हैं ये उस सरजमीन को अपनी सरजमीन समझने लगे हैं। हम देखेंगे ये जब ये जंग ये खत्म होगी और तालिबान की हुकूमत आएगी तो हम देखेंगे कि ये कैसे ये अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। इसके साथ ही मजीद मालूमात जो ही हम तक मेरे तक मुंतकिल होंगी, पहुंचेगी, मैं आपको इनसे बाखबर रखूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।